हम लोग यहाँ पे थे जहाँ पे हमने खत्म कर लिया था 13.3 एक्सरसाइज एक्टिविटी। मुझे ये बता तुम्हें से कितने जने इसको याद कर रहे हैं? अब कितने छुट्टियां मार के बैठे हुए थे फर्स्ट लेक्चर में? मैं अगला अगला लेक्चर खत्म कर रहा हूँ आज। आज मेरा टारगेट होगा ये पेज पूरा, मोस्ट प्रॉब्ली अगला पेज पूरा, उससे अगला पेज पूरा, उससे अगला पेज पूरा, और हो सका तो उससे अगला भी पेज पूरा। नहीं, यहाँ तक बस, राइट हैंड थंब रूल तक समझा दूंगा। यूज तो मेरे को क्लासरूम में ही करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे अपने हाथों से एक्सप्रेशन बना के दिखाने पड़ेंगे, तो उसके लिए मुझे क्लासरूम चाहिए। तो कल क्लासरूम में ये क्वेश्चन कराऊंगा। अब इसमें ना दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन में समझ नहीं आते, एक तो राइट हैंड थंब रूल मोस्ट प्रॉब्ली, और एक जो टॉपिक है वो है यहाँ पे, ये यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इन दो टॉपिक्स के लिए तुम्हें ऑफलाइन लगानी ही पड़ेगी, वरना टॉपिक समझ नहीं आएंगे। मुझे मत कहना बाद में सर समझ नहीं आए। तो ये दोनों रूल्स एप्लीकेशन होती है ट्विस्टेड क्वेश्चंस के लिए। सीधे क्वेश्चन तो निकल जाते हैं, मैंने पहले ही कहा था चैप्टर लर्निंग वाला है, लेकिन जो ट्विस्टेड क्वेश्चन है उसके लिए एप्लीकेशन के लिए कहीं ना कहीं ये दो रूल चाहिए होते हैं। तो वो दो रूल समझने जरूरी है अच्छे तरीके से। तो आप आ जाओगे तो बेटर है, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देखिए, हम एक व्हाइट शीट लेते हैं, ध्यान से देखिए। करने क्या जा रहे हैं मैं आपको जरा समझा दूं। हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड बनाने हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाने हैं, ठीक है, बाय यूजिंग अ चार्ट पेपर एंड व्हाइट शीट। हमने क्या करनी है, पहले एक व्हाइट शीट ली, व्हाइट शीट को चारों तरफ से पिन अप कर दिया कार्डबोर्ड पे, जिससे कि व्हाइट शीट हिले ना, ठीक है। उसके सेंटर में एक बार मैग्नेट रख दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। एक कंपास ले ली, कंपास का तुम्हें पता ही है, एक ऐसे एरो होता है, ये नॉर्थ पोल डिटरमाइन करता है, ये साउथ पोल, ठीक है। जैसे ही कंपास को तुम यहां रखोगे तो उसकी सुई एक पर्टिकुलर जगह पे ऐसे अटैच हो जाएगी अपने आप। आपको पता लग गया, यहाँ पे क्रॉस मार लिया, दिस इज द नॉर्थ पोल, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, इसको रख कर उठा लिया कंपास को, यहां से मैंने उठा लिया। अब जो पॉइंट मैंने क्रॉस मारा था वहां पे कंपास पे रख दी ऐसे, फिर एक एरो बन गया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मार दिया एरो पे, इसको मैंने फिर रब कर दिया, मतलब उठा लिया उसको कंपास को, और एक बार फिर से कंपास को यहाँ रख दिया, फिर एक एरो बन गया, यहाँ एक मार दिया। अब देखा जाए तो इस हिसाब से एक और एरो बना देते आगे रख के, वो एरो बन गया यहाँ पे। अगर इन सब एरोस को मैं यू करके जोड़ दूं तो एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ऐसे अगर कंपास को मैं यहां रखूंगा तो नीचे की तरफ एरो बनेगा, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये क्रॉस बन गया उसका, ठीक है। अब कंपास को फिर से उठा लो, फिर यहां लगाया तो नेचुरली ये नॉर्थ पोल बन गया। तो आप देख रहे हो, पहले जो नॉर्थ पोल था वो अगले केस में साउथ पोल बन गया, देख रहा है, ये रहा साउथ पोल, देख रहा है, यस सर, है ना। अब ये नॉर्थ पोल है, सर। जब इस पे यहाँ पे कंपास रखूंगा तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा। ऐसे करके ये एरो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। फिर उसके बाद कंपास को यहाँ रख दो, ऐसे आउटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बननी शुरू हो जाएंगी। इनडायरेक्टली वो ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ टू साउथ जाती है इन अ बार मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ जाती है इन अ बार मैग्नेट। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? अगर मैं यस साउथ सर। पे रखूंगा सर तो क्या इफेक्ट होगा? साउथ पे रखूंगा तो ऐसे होएगा, ये लो, ये कंपास नॉर्थ साउथ, कोई एंट्री मांग रहा होगा इस टाइम पे? नहीं, एक मिनट हो जाएगा। हाँ जी सर, वो कौन है? हाँ क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? पर्टिकुलरली बात करके देख लो पेरेंट्स से, मुझे आइडिया नहीं है, मेरे में तो आ रहा है, क्रॉस चेक कर दो एक बार। ओके ओके, हाँ सर अगर मैं कंपास को, एक पहले इसका एक क्वेश्चन कंप्लीट कर दो। अगर कंपास को मैं यहाँ रख देता हूँ तो एरो ऐसे बनेगा और इसकी चुंज जो होगी वो पीछे की तरफ होगी। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? सर ये जो कंपास में नॉर्थ पोल आएगा ये अर्थ के पोल के रिस्पेक्ट में होएगा? अर्थ मैग्नेटिक पोल का जो इफेक्ट है वो मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल के इफेक्ट के मुकाबले कम होएगा, इसलिए सारा जो है मैग्नेट के हिसाब से मूव होएगा, पर डायरेक्शन अर्थ के नॉर्थ पोल के पोल के हिसाब से आएगी। ओके। बोलिए जी।
सर हमें क्वेश्चन इस पे कैसे पूछेंगे कि डिफॉल्ट मतलब ना कैसे ना, कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो देखो। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। मैंने पहले कहा चैप्टर में एक्टिविटी सारी और सारी याद करनी पड़ेगी। एक्सप्लेन विद एक्टिविटी। चाहोगे ना तो ये एक्टिविटी सारी की सारी मैं फोटो खींच के तुम्हें अलग से भेज दूंगा, क्योंकि ये ना आखिरी में जाके ना एक्टिविटी गुम हो जाती है। यहाँ जाके ना एक्टिविटी गुम हो जाती है, पता नहीं लगता क्या क्या रहे हैं। हर एक्टिविटी का यही हाल है। तो एक्टिविटी समझ लो, उस पर एक पीडीएफ फाइल एक्टिविटी की बना के भेज दूंगा मैं तुम लोगों को, पूरी सारी एक्टिविटीज की जितनी हो सकती है। जो नहीं होगी वो बता दूंगा कि बेटा ये कवर नहीं हुई है, बाकी लगभग सारी कवर हो गई है। लेकिन समझना तो एक मटेरियल सेम है, मटेरियल समझ लो। एक्टिविटी आप बनाओ विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट एंड कंपास नीडल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, क्वेश्चन ये आएगा। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट एंड कंपास नीडल, मतलब कंपास। तो आपने पहला पॉइंट बड़ा क्लियर है, टेक ए स्मॉल कंपास एंड बार मैग्नेट, प्लेस द मैग्नेट ऑन द शीट ऑफ व्हाइट पेपर, फिक्सिंग विद द ड्राइंग बोर्ड विद द हेल्प ऑफ सम एडहेसिव मटेरियल, मार्क द बाउंड्रीज ऑफ द मैग्नेट। जो आपने मैग्नेट रखा है उसकी बाउंड्रीज पहले बना लेना, बाउंड्रीज बना लेना, जैसे कि अगर बाई चांस मैग्नेट हिल गया तो एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो पहले बाउंड्रीज बना लो कि अगर हिल गया तो कम से कम आप उसको वापस वहां पे रख सको। प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल, कंपास को नॉर्थ पोल पे रखो, जैसे मैंने रखा था, याद हो तो यहाँ पे रखा था, नॉर्थ साउथ, ठीक है। द साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो साउथ पोल थी नीडल की, ये वाली, ये नॉर्थ पोल को पॉइंट करती है जैसे दिख रहा है। एंड द नॉर्थ पोल इज डायरेक्टेड अवे, नॉर्थ पोल जो है इससे दूर की तरफ दिखाई देती है। बात समझ में आ गई? यस सर। लर्निंग है, प्योर लर्निंग है। जितनी लर्निंग अच्छी रहेगी उतना ही बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने लर्निंग करते हो। आगे, मार्क द पोजीशन ऑफ द टू एंड्स ऑफ द नीडल। पोजीशन मार्क डाउन कर लो, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। नाउ मूव द नीडल टू द न्यू पोजीशन, उसके बाद नई पोजीशन पे नीडल को मूव कर दो। जो पहले नॉर्थ पोल था वो साउथ पोल बन जाएगा, ये इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाओ, सारे कर्व पॉइंट्स को जोड़ दो, ये कर्व रिप्रेजेंट करता है, ये भी हो गया। रिपीट द अबव बाय ड्राइंग एज मेनी लाइन एज यू कैन। आप चाहे जितनी मर्जी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, ध्यान रखना जाएगी नॉर्थ टू साउथ ही। दीज लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल एज यू मूव अवे फ्रॉम द फील्ड लाइन। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। कारण डिफ्लेक्शन इसलिए कम होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कहाँ देखने को मिलेगी? जहाँ पे लाइन सबसे ज्यादा क्राउडेड होगी। इस एरिया में सबसे ज्यादा क्राउडेड लाइंस कहाँ देखने को मिल रही है? पोल्स के पास। पोल्स के पास, यहाँ। तो यहीं पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। बात समझ में आ गई? अभी एक्टिविटी तुमने यहाँ से करनी है, यहाँ से कर लो, मेरे को भिजवानी है मैं भेज दूंगा, उसमें कोई चक्कर नहीं है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, क्या क्वेश्चन था? होल्ड कर, सोचने से बनाऊं कैसे। सर ये रिपीट दी प्रोसीजर वाले पॉइंट भी बीच में है ना? डायग्राम नीचे वाला बनाना है। सर ये रिपीट दी प्रोसीजर वाले पॉइंट भी बीच में है ना? हाँ सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, तभी तो कह रहा हूँ मैं बना बनाया दूंगा, उसमें ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन सब अलग से लिखा होगा और तुम्हारे को फिट करना है उसको, बस याद करना है, ठीक है ना। मैं देखता हूँ अगर आज मौका मिल गया तो आज ही भेज दूंगा, नहीं तो कल सुबह तक तो भेजे। एक एक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी की भी पड़ी अपनी, वो भी भेज दूंगा, बुक में सामने ही, बस फोटो खींच के भेजनी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो क्वेश्चन उसी में आ जाएगा यार, जो एक्टिविटी भेज रहा हूँ उसके अंदर आ जाएगा, टेंशन ना लो। मेन ये है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट एंड कंपास नीडल, ये है क्वेश्चन। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट एंड कंपास नीडल, ब्रैकेट में लिख देना एक्टिविटी, मतलब आपको एक एक्टिविटी के फॉर्म में देना है। ये पैराग्राफ पूरे डिट्टो याद करने हैं। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा टेस्ट में क्वेश्चन आता है, हमेशा, ठीक है, तो जरूरी है।
इससे पहले लेकिन तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन तो पीछे दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं दे रखी है आई थिंक। तो देखते जरा, मैग्नेटिक फील्ड की दी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की दी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नहीं दी। यहाँ से उठाओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। व्हाट यू हैव लर्नड में, a field line is a path along which a hypothetical free north pole will tend to move। ये डेफिनेशन, जिस डायरेक्शन में कंपास का नॉर्थ पोल मूव करेगा, ये हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है, मान के चलते हैं कि कंपास का जो ये चुन जाए ये नॉर्थ पोल देती है, जिस तरह ये मूव करेगा उसी के हिसाब से फील्ड लाइंस बनेगी। दिस इज द फील्ड लाइन। अगर कल को मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन आ गई तो पहले ये लिखोगे एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई तो वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे पीछे वाली जो लिखी हुई है। बात समझ में आ गई? यस सर। बच्चे लिख नहीं आते ना, मैं आज बता रहा हूँ, कल को बच्चा पता क्या लिख के आएगा, बच्चा यहाँ लिखाएगा, फिर उसके बाद नंबर नहीं मिलते, फिर कहते हैं सर ये क्या हो गया। बच्चा जब डेफिनेशन मानता हूँ तो बच्चा डेफिनेशन ये लिखाता है, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन, बच्चा ये लिख के आता है, ये डेफिनेशन नहीं है। सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की थी ना? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की थी, ठीक है ना। Okay. मैग्नेटिक फील्ड की तो दे रखी है पहले से ही। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रिसिटी की जो असाइनमेंट दी थी वो सॉल्व होगी सारी की सारी, अभी पड़ी है कुछ? होगी सर। सर होगी सर होगी सर हो गई। सर 1.3 थोड़ी सी पड़ी है, एंड रहता बाकी। करो, मेरे पास ओलंपियाड की 2-4 बड़ी अच्छी अच्छी किताबें आई हैं, कुछ पब्लिशर्स की बड़ी अच्छी, मतलब ऑनलाइन ही है, तो तुम्हारे को ज्यादा सेंड करता हूँ असाइनमेंट्स, जितने कर सकते हो करो। सर डाउट कब लोगे? कल 2-3 डाउट। कल 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 डाउट डे है, आज मैं खत्म करता हूँ ना मैक्सिमम, इसीलिए तो स्पीड खींच रहा हूँ। पहला, मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी। हाँ जी बोलिए। सर मैग्नेटिक फील्ड की कोई स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है? आगे +1 +2 में तो बहुत है यार, +1 +2 में बहुत होंगे, इसमें अभी 10th लेवल पे नहीं है, तो अगर उस लेवल पे चाहिए तो मटेरियल भेज दूंगा, बिल्कुल पर्सनली भेजूंगा। ओके सर। +1 मटेरियल चाहिए तो मैं भाई वो ओलंपियाड की किताब आई हुई है वो भेज देता हूँ, कर लियो बैठ के। ओके सर। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज द क्वांटिटी दैट हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेसिकली उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, ठीक है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास मूव। ये मैंने पहले बताया, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल जाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। Therefore, it is taken by convention the direction field line emerges from the north pole and merges at the south pole। बार मैग्नेट में इमर्ज करती है नॉर्थ पोल से और मर्ज करती है साउथ पोल पे, ठीक है, एरोस के हिसाब से। इनसाइड द मैग्नेट, अगर मैग्नेट के अंदर की बात करूं तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे जाती है, मतलब एक टाइप का ही कंप्लीट कर्व बनता है, बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। बात समझ में आ गई है? यस सर। सर एक बार फिर से बताना। यस सर। फिर अब कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, क्योंकि मैं तो एक एक लाइन समझा रहा हूँ ना, याद तो तुमने करनी है। कल कोई लाइनें गायब करोगे टीचर ने नंबर ही दे दे। अपनी लर्निंग को पक्का कर लो। मेरा टेस्ट ग्रुप 1 तारीख से शुरू हो रहा है। मैंने किसी को नहीं पूछना कि आप टेस्ट ग्रुप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, कोई चक्कर नहीं, मेरा टेस्ट ग्रुप शुरू हो गया। मैं जिस चैप्टर का 1 तारीख को टेस्ट डिक्लेयर कर दूंगा उसके बाद उसका टेस्ट नहीं लूंगा, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा चैप्टर, हमेशा के लिए। एक एक करके सारे चैप्टर बंद करना शुरू कर रहा हूँ मैं। अभी देख लेते हैं। हाँ, उसकी रिवीजन कराऊंगा 3 दिन पहले, 2 से 3 दिन अच्छी तरह रिवीजन कराऊंगा, असाइनमेंट ये वो, उसके बाद एक रिटर्न टेस्ट होगा। वो टेस्ट कहीं से भी आएगा, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने सिर्फ इतना बताया बेटा, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर मैं आउटसाइड द बार मैग्नेट कहूँ तो हमेशा लाइन जो है बेसिकली फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से निकलती है और मर्ज करती है साउथ पोल पे, लेकिन अंदर की बात करूं तो साउथ टू नॉर्थ जाती है, तो एक क्लोज कर्व बन जाता है। बात समझ में आ गई? यस दूसरा पॉइंट, यस सर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है भैया, ये रहा। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस इन द फील्ड लाइन। जैसे तुमने कहा था भैया बाहर मैग्नेट में बहुत ज्यादा पोल्स पे क्लोजनेस होती है, तो जितनी ज्यादा क्लोज होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होएगा। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द पोल्स ऑफ द अनदर मैग्नेट प्लेस इज ग्रेटर व्हेन द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। मतलब क्या हुआ, मतलब ध्यान से सुनो। अगर एक मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल ये मान के चलता हूँ, साउथ पोल ये मान के चलता हूँ, ठीक है, तो और यहाँ पे भी एक मैग्नेट रख दिया, समझ लो साउथ और ये नॉर्थ। अगर इसकी फील्ड लाइन क्राउडेड होंगी तो
तो इसके इस पोल पे, दूसरे वाले मैग्नेट के पोल पे ज्यादा असर दिखाएगा, लेकिन अगर क्राउडेड नहीं होगी तो कम दिखाएगा, यानी मैग्नेट वीक है। बात समझ में आई? यस सर। तब इसको एक बार पढ़ के देख लो जरा, सेकंड पॉइंट पूरा पढ़ो, कोई लाइन ऐसी तो नहीं जो ना समझ में आई हो। सर फर्स्ट वाली लाइन बता दो एक बार फिर से। जितनी डिग्री ऑफ क्लोजनेस होगी फील्ड लाइंस की, कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा मैग्नेट, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज्यादा है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। ठीक है। तीजा, सर डिग्री पढ़ाने में तो ऑनलाइन भी बड़ा अच्छा समझ में आता है, कोई बंदा ध्यान से सुन रहा है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ उसी स्टाइल से, बस तुम लोग व्हाइट बोर्ड देख रहे हो सीधा। लेकिन कहानी ये है कि बंदा सीरियस हो कि मैंने पढ़ना है जी, तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर तो कोई पंगा ही नहीं है। कल तो आ ही रहा हूं मैं ऑफलाइन, जो आना चाहता है आ जाए, मोस्ट वेलकम है। हाँ जी, थर्ड वो ये कह रहा है कि समझ लो ये मैंने नॉर्थ पोल रख दिया, ये साउथ पोल रख दिया, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, ठीक है। अब दूसरी लाइन मैंने बनाई, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, ठीक है। तीसरी लाइन बनाई, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, और यहां से ये, यहां से ये ब्लू वाली लाइन टोटली गलत है। कोई भी लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर एक बात सोचो, मैं कंपास रखता हूं, कंपास तो एक ही नॉर्थ पोल देगा ना, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। ये थोड़ी हो सकता उसी पॉइंट पे दूसरा भी नॉर्थ साउथ बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अगर यहां पे मैं कंपास रख दूं तो वो इस तरफ देगा या इस तरफ देगा, क्लियरिटी तो एक ही तरफ जानी है ना, दो तरफ थोड़ी जा सकती है उसी पॉइंट पे। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो इसने लाइन क्या लिखी है, नो टू फील्ड लाइन आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। क्वेश्चन ये अलग से भी बन जाता है, व्हाई? If they did, it would mean that at the point of intersection, the compass needle would give two direction, which is not possible. जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका ये वाला, यहाँ पे कंपास नीडल या तो ये डायरेक्शन देगा या ये देगा, दोनों एक कैसे दे देगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं आगे। सर थर्ड पॉइंट का क्वेश्चन क्या बन सकता है? नो टू फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, कमेंट। सर फर्स्ट पॉइंट कहाँ से कहाँ तक था? सारा ओके। कुछ ही छोड़ना है, छोड़ना नहीं है, सीधी सी बात है। अब आई ये एक्टिविटी, ये है स्नो रूल, इसको मैं कराऊंगा सबसे एंड में। स्नो रूल स्कूल में कराया? यस सर। कईयों को कराते हैं, कईयों को नहीं कराते हैं, तो ये कल करेंगे हम, मतलब कल ही शायद करा दूं, कल जब आप ऑफलाइन आ रहे हो कल करा दूं। चलो जी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर, यही क्वेश्चन बनेगा। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। होल्ड करो, 2 मिनट होल्ड करो। देखिए जी करना क्या है, अगले पेज पे डायग्राम दिखा रहा हूं इसका, ये है जी डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना है। कहीं ना कहीं राइट हैंड थंब रूल के ऊपर बेस्ड है। अब राइट हैंड थंब रूल तो मैंने कल क्लासरूम में समझाना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूं, वो समझिए। जो टॉपिक क्लासरूम में समझाने वाले हो तो क्लासरूम में समझाऊंगा, ऐसे मैं काफी टॉपिक क्लासरूम में समझाने वाले हैं। ये मैग्नेटिज्म चैप्टर ऐसे ही है, तो अगर आप बाद में नहीं आना चाहते ऑफलाइन, कुछ 2-3 दिन 3-4 दिन के लिए ऑफलाइन आ जाइए सिर्फ, मतलब अगर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते तो भी 4 दिन के लिए, सिर्फ 4-5 दिन के लिए आ जाइए। 4-5 दिन में मैं मैक्सिमम वो टॉपिक खत्म कर दूंगा जो कि प्रॉब्लम वाले हैं, इसमें लॉजिकली मुझे थोड़ी ना हाथों की डायरेक्शन बनानी पड़ती है, आपकी सीटों पे आके मुझे समझाना पड़ेगा। तो मैं ऑनलाइन में तो सीटों पे आ नहीं सकता, कैसे समझाऊं? चलो वो भी देख लेंगे, कुछ बना तो बन जाएगा, नहीं तो पॉसिबिलिटी कम ही है। भैया वो ये कह रहा है कार्डबोर्ड लो, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसने कार्डबोर्ड ले लिया,
ठीक है, इस कार्डबोर्ड के सेंटर में उसने एक छेद कर दिया और एक वायर निकाल दी। ये वायर जो है एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें से हम करंट पास करेंगे। इसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया, बैटरी और की लगा दी। इसके चारों तरफ उसने आयरन फिलिंग छिड़क दी चारों तरफ। नेचुरली जब वो करंट ऑन करेगा और इसको टैप करेगा तो आयरन फिलिंग अपने आप को एक सर्कुलर नेचर में अरेंज कर लेंगी, जैसे कि दिख रही है, जैसे कि डायग्राम में दिख रही है। ब्लू कलर का जितना भी है वो सारा सर्कुलर नेचर है सारा। दिस इज द आयरन फिलिंग अपने आप को अरेंज कर रही है ये वाली। अगर आपको कहीं से पता करना है कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कंपास रख दीजिए। जैसे आप कंपास रखेंगे तो कंपास का जो पॉइंटर है वो इस तरीके से एक एरो दे देगा। इससे पता लग रहा है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। बात समझ आए मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। जब कल तुम आओगे तब मैं इसको तुम्हें राइट हैंड थंब रूल से भी करना सिखाऊंगा। जब कल तुम आओगे तो इसमें राइट हैंड थंब रूल से भी करना सिखा दूंगा। हालांकि इस एक्टिविटी में राइट हैंड थंब रूल नहीं लगाया, लेकिन हम लगा सकते हैं, लगा के समझ में आती है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। बोलिए जी, क्या कह रहे थे? कोई पूछ रहा था कुछ? सर एक बार फिर से बताना सर, वो पॉज हो गई थी सर स्क्रीन। कुछ नहीं करना है, कार्डबोर्ड लो, इसमें एक छोटा सा होल करो, एक वायर पास करो, वायर में ऊपर से नीचे करंट जा रहा है, यहाँ पे आयरन फिलिंग जो है अरेंज कर दो। जब आयरन फिलिंग आपने अरेंज करी है, ऐसे ही स्प्रिंकल करी है, तब तक आपने की ऑन नहीं करी। जैसे ही आपने की ऑन करी और इसको टैप किया तो आयरन फिलिंग अपने आप को एक सर्कुलर नेचर में अरेंज कर लेगी। ठीक है, अगर आपने पता करना है कि इस आयरन फिलिंग के अलोंग, मैग्नेटिक वायर के अलोंग जो करंट जा रहा है वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद करो प्लीज। तो आपको यहाँ पे एक कंपास रखनी पड़ेगी। कंपास का जो एरो होगा वो डायरेक्शन बताएगा किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे कि इसमें आपको बता रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये कंपास रखा हुआ है, कंपास का एरो भी देख लो, ये रहा, और डायरेक्शन भी ये। ठीक है जी, क्लियर है? अब एक्टिविटी को जरा पढ़ के देखते हैं, एक्टिविटी क्या कह रही है। ये आपकी एक्टिविटी है जी। जो पेज ज्यादा कवर हो जाए उनको कवर कर लो, बस जो बच जाएंगे ऑफलाइन के लिए वो कल करेंगे बैठ के। देखा, बैटरी पूरा याद करनी है, बैटरी 12 वोल्ट की वगैरह वगैरह, रियोस्टेट, कनेक्टिंग वायर्स, जो जो आपको चाहिए। इंसर्ट ए थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। टेक केयर कार्डबोर्ड इज फिक्स, डज नॉट स्लिप डाउन। ये ऊपर नीचे स्लिप नहीं होना चाहिए। कार्डबोर्ड के सेंटर में से एक वायर निकाल दो। डायग्राम आपको मैंने पहले बता दिया, इसका लोड नहीं है, ये बना के आना है। बैटरी की पोजीशन पॉजिटिव नेगेटिव जरा भी गलत हुए उसी टाइम जीरो मिलेगा। कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द टू वायर्स एक्स एंड वाई। ये लो जी, एक्स एंड वाई पॉइंट पे बीच में एक कॉपर वायर डाल दी। एज शोन इन द फिगर, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग, चारों तरफ आयरन फिलिंग डाल दो। कीप द वेरिएबल रियोस्टेट फिक्स पोजीशन, रियोस्टेट को एक सही पोजीशन पे रख लो। ठीक है, एमीटर लगा दो। चूज द की सो दैट द करंट फ्लोज थ्रू द वायर। की ऑन कर दो और क्लोज द की करो और वायर फ्लो करेगी ऊपर से नीचे, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड और वायर में करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। एंश्योर दैट द कॉपर वायर प्लेस रिमेन वर्टिकली स्ट्रेट। हम देख रहे हैं कि वो कॉपर वायर वर्टिकली स्ट्रेट है। जेंटली टैप द बोर्ड फॉर फ्यू टाइम, कुछ टाइम के लिए उसको हिलाओ जरा बोर्ड को। ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द रिंग्स, रिंग्स का आयरन फिलिंग्स का पैटर्न देखो। आपको देखोगे कि आयरन फिलिंग अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज कर लेंगी, जो कि डायग्राम में। सर वो चिपकेगी नहीं उसके साथ, वायर के साथ? क्या? सर वो चिपकेगी नहीं वायर के साथ? नहीं नहीं, इतना तकड़ा भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। कुछ एक आधी चिपक जाए तो चिपक जाए, सारी थोड़ी चिपक जाएंगी। ठीक है, they represent, these concentric circle represents the magnetic field lines. Place a compass at point P, observe the direction of needle. The needle will give the direction of field line produced by the electric current through the straight wire at point P. बस यहाँ पे जाके खत्म होगी एक्टिविटी। तुम चाहो तो ये लिखना, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, वो तुमने देखना है। एक्टिविटी सारी याद करनी पड़ेगी, डायग्राम ठीक से बनाना पड़ेगा। ओके जी,
सर जो ये अरेंज होती हैं काफी स्लो प्रोसेस होता है अरेंज होने का। नहीं हो जाता तेजी से, ज्यादा ऐसा नहीं होता। एक झटका मारा उसमें जो अरेंज हो गया, जो नहीं वो रह गया। ये थोड़ी ओके बिल्कुल कंसिडरिक सर्कल देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत देखने को मिलता है कि अंदाजा लगता है जैसे कि हाँ भी कुछ घुमाव है, घुमाव के आसपास दिख रहा है। ओके सर। ठीक है जी, आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन जी। फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। असल में क्या है, हमारे कोर्स में फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड कई केसेस में है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर वायर। तो उनमें से तुम्हारे को हर एक के फैक्टर अफेक्टिंग पता होनी चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर बताता हूं क्या है। सर लिख लिया। आंसर देख लीजिए। पहला पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, ये तो सभी जानते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आप जानते हो ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट के जितना पास रहोगे उसको कंपास नीडल को उतना ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। दूर जाओगे और कम हो जाएगा, ऐसे और दूर जाओगे और कम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैग्नेट तो है नहीं, यहाँ पे तो करंट कैरिंग वायर है। अब करंट कैरिंग वायर की बात करें, रब कर रहा हूँ, अगर मैं करंट कैरिंग वायर की बात करूं तो ये तुम्हारी कार्डबोर्ड में ये सेंटर में करंट कैरिंग वायर है। इससे कंपास को जितना दूर लेके जाओगे उतना ही कंपास की नीडल को मैग्नेटिक फील्ड कम एक्सपीरियंस होगा, यानी डिस्टेंस इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अभी लाइन कहाँ दे रखी है, दोनों पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। पहला पॉइंट यहाँ था, ये वाला जो मैंने रब कर दिया, द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक, ये रब कर रहा हूँ, इतना से पोर्शन की लोड नहीं है, ये वाले द मैग्नेटिक फील्ड से शुरू होगा। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू होगा, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय गिवन करंट कैरिंग कंडक्टर डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेस। बाकी हमें कुछ पढ़ने की लोड नहीं, नथिंग डूइंग। ओके जी, सर ओके सर बोलिए जी, बोलिए बोलिए। सर मैंने कहीं पे ना पढ़ा था एम्पियर स्विमिंग रूल, एक बार समझा दो। बेटा वो टॉपिक अभी आगे आएगा। वो टॉपिक असल में क्या है, राइट हैंड थंब रूल से ही रिलेटेड है। एम्पियर स्विंग रूल भी है, क्लॉक रूल, एंटी क्लॉक रूल भी है, ये और स्नो रूल भी है। तीनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। कल तो ऑफलाइन आ रहा है ना, कल समझ लियो। मैं सबको ऑफलाइन में हाथ, असल में क्या होता है इन सब में ना, हाथ की बेंडिंग बड़ी जरूरी होती है। वो बेंडिंग क्लासरूम में ऑन द शीट होती है। यहाँ पे जब तक मैं तेरे को अपनी शक्ल दिखा के बेंडिंग नहीं करवाऊंगा वो क्लियर ही नहीं होना। कल जब तू आएगा मैं तेरे को बिठा के सारा करवा दूंगा, उसकी टेंशन आ रहा है। कल आगे तेरे को करवा दूंगा। अब राइट हैंड थंब रूल है, अब मैं राइट हैंड थंब रूल में कहूंगा पेंसिल हाथ में पकड़ो बेटा और उसके ऊपर थंब ऊपर की तरफ करो। अब किस तरफ करो ये तो तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है। अब राइट हैंड थंब रूल को लर्न में करवा सकता हूँ, लेकिन कैसे करंट फ्लो करा ये 2 मिनट का काम है सिर्फ। लेकिन क्लासरूम में एक बार डायरेक्शन देनी पड़ेगी बच्चों को कि बेटा ऐसे होएगा। हाँ बोलिए। सर कल प्रदीप सर ने सिर्फ गर्ल्स को बुलाया है। हाँ है? यस सर। ये कैसे करोगे? यस सर। ऑल्टरनेटिव ला रहे हैं वो। सर वो भी कह रहे थे कि अगर 15 से ज़्यादा होंगे वो अलाउ नहीं करेंगे। सर वो प्रदीप सर तो ये भी कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट जिनके पास है वैक्सीनेशन का वही है। भाई थंब रूल तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, उसमें देखो पंगा नहीं है। देखो थंब रूल तो कल मैं क्लासरूम में भी समझाऊंगा, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड में सामने हूँ, थंब रूल समझ में आ जाएगा, इजी है। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ आएगी थोड़ी सी प्रॉब्लम, हाँ यहाँ आ जाएगी प्रॉब्लम इस वाले टॉपिक। लेकिन इस टाइम वाले टॉपिक है बॉयज है गर्ल्स है तो कोई भी नहीं जानता। सर को कहूँगा एक दिन दोनों को बुला लो। ये टॉपिक है तो 5 मिनट का ही, 5 मिनट का है। मैं ऐसा करूंगा ना, ज्यादा होएगा तो तुम लोग को 8th क्लास में बुला लूंगा बॉयज को, बस समझ के निकल जाना, ठीक है ना?
ये टॉपिक तो मुझे बिठा के समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन नंबर दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये तभी समझ में आएगा जब तुम्हें राइट हैंड रूल समझ में आएगा। अब मैं एरोज में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखा है भाई, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, एरो ऊपर को चले जाता है करंट का, इलेक्ट्रॉन को ऊपर चले जाता है, अल्फा पार्टिकल ऊपर चले जाता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, वो डिपेंड करता है टीचर पे। इसीलिए तुम्हारे को एक बार ढंग से समझाना पड़ेगा है क्या चीजें। वो समझाने के लिए मुझे क्लासरूम टीचिंग चाहिए एक बार कम से कम, बाकी टाइम पे तुम आओ ना आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो कुछ ना, अभी जो करने वाला वो तो करें, फिर देखेंगे कहाँ पे पहुंचते हैं। जो एक्टिविटीज आज हो जाए ज्यादा मैं खत्म करना चाहता हूँ, बस सिंपल सी बात ये है जी आपका राइट हैंड थंब रूल। इसमें डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। केवीएम को एक बार डायग्राम आ गया ठीक है, इस डायग्राम को ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। आपको ऐसे आपके हाथ में पेंसिल है, जिस अपना राइट हैंड लो, जिस तरफ पेंसिल है उस तरफ अपना अंगूठा करो और बाकी उंगलियां जो है मचोड़ लो, मतलब रैप कर लो और उसको नीचे की तरफ करो। देखो इसका जो ये सर्कल बन रहा है सेम बन रहा है तुम्हारा वाला, जिस तरह उंगली होंगी वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। करके देखो, हाँ कुछ पता लगा? यस सर। नहीं पता लग गया बेटा, वो चक्कर जब तक आके तब तक चलेगा नहीं ये काम। सर थंब को टॉप पे रख के पेंसिल उल्टी करनी है। बिल्कुल नहीं, जिस तरह पे थंब है आपका उसी टाइप पे पेंसिल होगी। जो पेंसिल की चुंज, पेंसिल की पॉइंटर और चुंज दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसमें कुछ मैं अपनी शक्ल दिखा सकता हूँ एक मीटिंग के अंदर? सर स्टॉप प्रेजेंटिंग करके कैमरा ऑन करना पड़ेगा। एक मिनट, अरे यार मैं तो भूत बना हुआ, दाढ़ी दूढ़ी बड़ी बड़ी है, क्या करूँगा। अच्छा चलो देखते हैं, रुको जरा एक मिनट को। कौन सा कैमरा ऑन करना पड़ेगा? अच्छा कैमरा ऑन करना पड़ेगा मीटिंग को, इसको स्टॉप शेयरिंग करके। ओके यस सर, स्टॉप शेयरिंग तो कर दी, अब कैमरा ऑन कर दिया। हाँ जी क्या हाल है भैया सबके? कैमरा कहाँ गया? दिखाई दे रहा हूँ? यस सर, यस सर, यस सर। पेंसिल है, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है। इस पेंसिल को यूं ले पड़ा और ये ऊपर की तरफ अंगूठा कर दिया, दिख रहा है? अब जिस तरह पेंसिल ऊपर की तरफ जा रही है ये, तो करंट भी मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है। और जिस तरह मेरी उंगलियां मुड़ी हुई हैं, जैसे ये मुड़ी हुई है ऐसे यूं, तो ये जो मुड़ी हुई हैं उंगलियां उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसको मैं नीचे कर दूंगा, जैसे बुक में डायग्राम है, तो उंगलियां किस तरह मुड़ी हुई है? इस तरह मुड़ी है ना, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। करके देखो जरा। सर आ गया समझ। सर कैसे? सर आ गया समझ, सर बड़ी बढ़िया चीज है। सर आ गया। सर आ गया। पर यार ये तो मुश्किल आई नहीं। देख बेटा फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये आपकी पेंसिल है, इसको मान के चलो कि भैया इस पेंसिल के अंदर करंट है। करंट किस तरफ जा रहा है? जिस तरफ इसकी चुंज है, दैट इज पॉइंटर है। ठीक है, मैंने क्या करना है, चुंज की तरफ जो है अपना अंगूठा कर देना है। यानी अब जो करंट है वो ये अंगूठा डिटरमाइन कर रहा है। अब जिस तरफ आपकी मुड़ी हुई उंगलियां किस तरह मुड़ी है? यूं ऐसे मुड़ी है ना, इस डायरेक्शन में। जिस तरफ उंगलियां मुड़ी हुई हैं उस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अगर नीचे करोगे तो उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होएगा। करंट की डायरेक्शन नीचे है। कुछ समझ में आया? सर ये नीचे में मिलेगा, क्या कह रहा है? जब नीचे होगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, कैसी है? हाँ तो क्लॉकवाइज ही बन गया ये। ठीक है, अब ये रूल मैं बंद कर रहा हूँ कैमरा, यही सेम रूल है यहाँ पे लगा के देखो तो मैं समझ में आएगा। तो ये कैमरा किया बंद, स्क्रीन कर रहा हूँ शेयर, एक मिनट। यहाँ पे इस वाली एक्टिविटी में लगा के देखो तो मैं 1 सेकंड में समझ में आएगा। ऊपर वाला क्लॉकवाइज आ रहा है, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज। सर हर कंडक्टर की चुंच तो होगी नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि सीधा है कि उल्टा? अरे बच्चे सिर्फ हमने ये पता करना कि करंट समझ मान के चल रहे कि नीचे की तरफ जा रहा है। सपोजिंग है, अब जैसे यहाँ पे करंट देखो, ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, करंट जा रहा है ना। अब तुम अपने पॉइंटर को नीचे करके देखो, क्या तुम्हारा एरो ये वाले के साथ सेम मैच कर रहा है? यस सर। यस सर। हाँ ये पता लगा कुछ? यस सर। हाँ जी सर आ गया समझ। जिनको नहीं समझ आया भैया कल क्लासरूम में जरूर पूछ लेना कृपया करके, क्योंकि राइट हैंड रूल के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है चलते जी, याद क्या करना है आप सुनो।
याद ये पूरा पैराग्राफ करना है। Imagine that you are holding a straight current carrying wire in your right hand. कुछ भी मिस नहीं करना, ध्यान रखना। Right hand, such that the thumb point towards the direction of current. Then your finger will wrap around the conductor in the direction of field lines. That is why it is known as right hand thumb rule. जो फिंगर रैप होंगी जैसे इस डायरेक्शन में रैप है, तो आपका ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जिनको पल्ले कल नहीं पढ़ा है कृपया क्लासरूम में आके जरूर समझ लें। क्वेश्चन क्या पूछेंगे इसका? डिफाइन राइट हैंड थंब रूल। ओके सर। ठीक है ना? ओके, इसी का सेम और रूल है, दैट इज मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल क्या होता है? आपने स्क्रू देखा होगा कभी? स्क्रू देखा कभी किसी ने घर में, जिसके बीच में धारियां होती हैं? यस सर। ठीक है, जब उसको दीवार के अंदर तुम कसते हो तो तुम क्या कर रहे हो, जिस तरफ तुम उसको पेचकस से कस रहे हो दीवार के अंदर, तो वो जो उसकी चूंज है वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन जो अंदर धारियां घूम रही होती हैं, तो जब तुम उसको घुमाते हो धारियां अंदर होती है ना उसके, वो भी घूम रही होती हैं। जो धारियां घूम रही होती हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? यस सर। यस सर। नो सर। नहीं आया तो 9 वालों को कल आना पड़ेगा, मतलब कल आ जाना। अब बॉयज का क्या करूं? सर एक बार और बता दो सर। एक बार और बता दो फिर आ जाए शायद। देख यार मैं तेरे को बताता हूँ, ये तुम्हारा एक वो है क्या कहते हैं स्क्रू। ठीक है, ये स्क्रू हो गया समझ लो, और स्क्रू के बीच में यहाँ पे होती हैं धारियां ऐसे। ठीक है, अब ये है तुम्हारी दीवार। जब यहां से तुम फोर्स लगाते हो इसको, ठीक है, घुमाने के लिए इसकी दीवार के अंदर ये स्क्रू चले जाए, तो क्या होगा? ये जो डायरेक्शन जा रही है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट की डायरेक्शन, क्योंकि ये स्क्रू करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये धारियां घूम रही है, जब तुम इसको नट को कसोगे अंदर की तरफ, तो जो जिस डायरेक्शन में ये रोटेट करेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आई? यस सर। अब क्लियर है? हो गया? ठीक है। यस सर। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कल आ जाना, दोबारा से समझा दूंगा, सामने समझा दूंगा बैठा के। हाँ, तो उस टाइम पे डायरेक्शन ऑफ करंट की भी तो बेटा चक्कर क्या है, स्क्रू को हम टाइट कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन है, तो जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स भी तो होगी ना, मूवमेंट के ऊपर है। हाँ, if we consider ourselves driving a corkscrew rule or corkscrew in the direction of current, ठीक है, then the direction of rotation of the corkscrew gives the direction of magnetic field। हो गया क्लियर? यस सर। ये भी याद करना है। अब प्रॉब्लम आएगी कल, हमने ये करना है टॉपिक, ठीक है, क्योंकि आज हमने ये तो कर लिया, काफी हद तक काफी अच्छा खींच लिया आज हमने। मोस्ट प्रॉब्ली हमारे एक लेक्चर 2, 3, 4 कल मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पहले पहले। अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी के डाउट ले लिए फिर बात अलग है, अगर डाउट नहीं लेता हूं फिर मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि डाउट के लिए मैं एक दिन अलग से चूज कर लूंगा। मोटर हमारे कोर्स में एक दिन मोटर में लगी, उसका कारण है आज इन्होंने जिम वगैरह सब खोल दिए। अब जिम खुल गए हैं तो इन्हें दूसरा नंबर तुम्हारे स्कूल का ही है।